जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों हमारी जो वीडियो पिछले महीने से नहीं आ रही है, यानी लास्ट 30 डेज से हमारी कोई भी वीडियो नहीं आई है दोस्तों, उसका एक मेन कारण ये था कि हमारा जो चैनल था यूट्यूब की तरफ से 30 डेज़ के लिए सस्पेंडेड कर दिया गया था। क्यों किया गया इसका तो हमें पता नहीं चल पा रहा था एग्जैक्ट रीज़न क्या था, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है जिससे हमें पता चले। लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि आपको जो 30 डेज से कोई भी लेक्चर आपको नहीं मिला है। तो दोस्तों मेरे को इंतज़ार था कि कब हमारा चैनल रनिंग में आए, यानी कब हमारा चैनल पर वर्क हो और मैं आपको जो आपकी जीके की सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू कर सकूँ। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपका जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसमें हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज से आपकी ये जो जीके सीरीज़ है कंटिन्यू रहेगी और साथ के साथ हम मैथ्स की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसके साथ हम फिज़िक्स के भी प्रैक्टिस सेट इसी पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा फिर से मैं कि जो हमारे अब तक लेक्चर्स नहीं आए हैं लेकिन आज से कंटिन्यू होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज से शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि पौधा द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज़ कॉल्ड। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी वात्सर्जन, ऑप्शन डी अंकुरन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, परिस्थिति की इकोलॉजी किसका अध्ययन है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑप्शन ए केवल पौधों का, ऑप्शन बी केवल जानवरों का, ऑप्शन सी जीवों और उनके पर्यावरण का, ऑप्शन डी है केवल सूक्ष्म जीवों का। दोस्तों हम जो कर रहे हैं वो BSF RORM के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और हमारा टारगेट है कि हम 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में करके आएँ। तो दोस्तों अगर आप सारे लेक्चर्स कवर कर लेते हैं तो आप ऑब्वियसली 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप ज़रूर सही करके आओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सीरीज़ के लास्ट तक जुड़े रहें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि इकोलॉजी का अध्ययन क्या है, यानी कहाँ पे किया जाता है इकोलॉजी का अध्ययन, तो वो होगा आपका जीवों और उनके पर्यावरण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। इसका आप नोट्स बना लेना, एक नोटबुक में सारे लेक्चर्स को कवर करके उनके क्वेश्चंस को नोट कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारे सामने, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए है हमारे पास हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो दोस्तों कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, यानी हमारे रक्त को साफ़ करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा किडनी, यानी गुर्दा हमारा ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमसे बोला है, जैविक अपघटनशील पदार्थ कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे सामने है, प्लास्टिक, कांच, सब्जियों के छिलके, एल्युमिनियम। तो हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जैविक अपघटनशील भी है। ठीक है, यानी जो हमारे जैविक कार्यों में काम आता है। तो दोस्तों देखो, जैविक प्लास्टिक तो हो ही नहीं सकता, ना ही कांच हो सकता और ना ही एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है, हमारे पास ऑप्शन बचता है सी, और यही हमारा बायोडिग्रेडेबल है जिसे हम जैविक अपघटनशील पदार्थ बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर नोट कर लेना, ज़रूर इनके नोट्स बना लेना। मैं 10 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस कराता रहूँगा, अब तक कराए भी हैं मैंने 20 लेक्चर्स में, उन्हें भी कवर कर लेना। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जिसमें हमसे पूछा है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा वो आपको बताना है कि मलेरिया जो रोग है वो किसके कारण से होता है। तो एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, या फिर मादा एनोफिलीज मच्छर, या फिर तत्से मक्खी। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो दोस्तों जो हमारा ये जो मलेरिया रोग होता है वो होता है भाई मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एक आसान सा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट लगभग कितनी होती है? तो आपको बताना है कि जो प्रकाश की गति है
वो लगभग कितनी होती है? व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट? तो ऑप्शन ए है 3 गुना 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 3 गुना 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन डी है 3 गुना 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, ओबियसली आपको इसका आंसर मालूम होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। और इसका आंसर मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। लेकिन मेरे पिन करने से पहले आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दोगे। मैं ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ कि यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इसका आंसर मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमसे पूछा है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्चड इन इंडिया? ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में कवर करा चुका हूँ। आई होप इसका आंसर आपको मालूम होगा। यदि आपको इसका आंसर मालूम नहीं है तो इसका जो आंसर है भाई वो है ऑप्शन नंबर बी 1973। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये था आपका 1 अप्रैल 1973 में आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो लागू किया गया था, यानी शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको ज़रूर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर एग्ज़ाम में लगभग जो भी गवर्नमेंटेड जॉब वाले एग्ज़ाम है उनमें हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। इजी क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन सी? आई होप इसका आंसर आपको मालूम होगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो जनरल साइंस में आते हैं। तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना उनको आप ज़रूर रेडी रखना अपने, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में। और आपके BSF RORM के एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछे जा सकता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन आपके सामने है नींबू, चावल, दाल, घी। तो इसमें जो विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत होता है ना वो होता है भाई कोई भी खट्टी चीज़। खट्टी चीज़ ही विटामिन सी का मुख्य स्रोत माना जाता है। जैसे कि जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं हम आंवला को, ठीक है। लेकिन इसमें आंवला तो है नहीं, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका नींबू। तो लेमन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपका पूछे जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसकी जानकारी भी आपको शायद नहीं होगी। अगर नहीं है तो अब रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सारे जो आपके क्वेश्चंस कराता हूँ मैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो BSF RORM के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है ना वो ये होता है कि वनों की कटाई भी इसमें शामिल की जाती है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो भी इसका मुख्य कारण है और औद्योगिकरण जो हो रहा है ये भी इसका मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज होने का। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्योंकि तीनों ही कारण जेन्युइन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फिजिक्स का रोल आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है और उससे ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ नोन एज। ऑप्शन आपके सामने है भाई, इसका आंसर मैं आपसे कमेंट में मांगूंगा। यदि आप सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हैं, आपने फिजिक्स पढ़ी है तो ज़रूर आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे, ओके। तो यही था आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है लेक्चर आपने पूरा कवर किया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट ज़रूर कर देना। लेकिन आज से आपकी जीके की सीरीज़ कंटिन्यू कर दी जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। अब आपके मैथ्स और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट भी कल या परसों से चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके सिलेक्शन की ही बारी है, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।